नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमित से एक शख्स की मौत हो गई है। सुल्तानपुर लोधी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। जालंधर के निजी अस्पताल में इस शख्स की मौत हुई। एसएमओ सिविल अस्पताल ने इस बारे में पुष्टि की है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर लोधी में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। लगातार पंजाब में मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि डेथ रेट अभी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लगातार मामलों में इजाफा जरूर हो रहा है। लेकिन एक सुल्तानपुर लोधी का मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स की कोरोना से मौत हुई है। एसएमओ सिविल अस्पताल ने इसकी पुष्टि की है। पंजाब में अब कोरोना संक्रमित से एक और शख्स की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार मामलों में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी कहीं ना कहीं अच्छा है। जो लोग ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं या जहां पर डेथ रेट देखा जा रहा है, वहां पर केसेस में या तो एज फैक्टर है या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है वो केसेस ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत हुई है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर लोधी में कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। लगातार जहां पर पंजाब में मामले बढ़ते जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ रिकवरी रेट पर अगर नजर मारी जाए तो रिकवरी रेट भी अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों की मौत हो रही है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि लोग या तो केस सीरियस होने के बाद ही अस्पताल पहुंचते हैं, जब सारे सिम्टम्स आ चुके होते हैं। बेहतर यही होता है कि अगर जब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तभी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अस्पताल का रुख तब करते हैं जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। और यही वजह है जितने भी लोगों की मौत हुई है या फिर जिनका एज जो है वो ज़्यादा है, देखा गया कि डेथ रेट उनमें ज़्यादा है। पंजाब में एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। सुल्तानपुर लोधी का रहने वाला शख्स जिसकी की मौत हुई है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है। वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। ई रजिस्ट्रेशन का भी रूल अप्लाई कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसी के चलते पंजाब में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अब लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 6,945 के पार पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 178 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब जालंधर के निजी अस्पताल में भी एक शख्स की मौत हुई है, जो कि सुल्तानपुर लोधी का रहने वाला था। एसएमओ सिविल अस्पताल ने इस बारे में पुष्टि की है, एक कोरोना संक्रमित की मौत हो चुकी है। लगातार पंजाब में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं रिकवरी रेट भी हालांकि अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों की मौत हो रही है, या तो उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है या फिर एज फैक्टर देखा जा रहा है उसमें, या फिर सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है, लोग जब काफ़ी सीरियस हो जाते हैं तब वो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या अस्पताल का रुख करते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुकेत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुकेत, एक शख्स की मौत हुई है सुल्तानपुर लोधी में कोरोना से, क्या कुछ अपडेट? तरुण, ये जो व्यक्ति था, ये पिछले काफी लंबे समय से इनके गुर्दे खराब थे और ये डायलिसिस में थे। और पिछले 5-6 साल से डायलिसिस का इनका जो इलाज चल रहा था जी। और जब ये इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी आए, उसके बाद इनको टेस्ट करवाया गया, तब ये कोरोना पॉजिटिव आए थे। जिसके बाद ये जलंधर शिफ्ट हो गए थे। जलंधर के एक प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था जी। तो अब जो है अपडेट ये आया कि इनकी मौत हो गई है। और मौत के कारण कोरोना भी हो सकता है और डायलिसिस जो इनका हो रहा था वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोरोना पॉजिटिव थे। और जिस चीज की पुष्टि जो है एसएमओ सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी ने भी की है कि इनकी मौत हो सकता है कोरोना की वजह से हुई हो। मतलब अभी सुकेत ये क्लियर नहीं हो पाया है कि मौत कोरोना से हुई है या फिर इनको जो किडनी की प्रॉब्लम थी उससे हुई है। जी बिल्कुल, जब भी हम ये चीज देखते हैं कि कोई मौत कोरोना की वजह से होती है, उसमें ये हम चीज बहुत ज्यादा नोट करते हैं कि जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है। और जब डायलिसिस जिस व्यक्ति का हो रहा था, उसके गुर्दे खराब थे। गुर्दे खराब होने की वजह से इम्यून सिस्टम जो था वो पहले से ही कमजोर था और कोरोना का इफेक्ट पड़ने की वजह से और उसकी मौत की संभावनाएं हो सकती है कि उसकी वजह से उनकी मौत हो गई हो। लेकिन इस चीज की पुष्टि जो है वो अभी सिविल अस्पताल कपूरथला जो सीएमओ है उन्होंने नहीं किया है। एसएमओ सुल्तानपुर लोधी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हो सकता है उसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। जी सुकेत, आपसे कोरोना पॉजिटिव थे, ये भी बात है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सुकेत, पंजाब में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और क्यों मामले बढ़ रहे हैं? क्या लोग लापरवाही बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिन ही एक हॉस्पिटल जो बैंक था, वहां पे एक मरीज जो था जलंधर से आ रहे थे, वो कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद पूरा बैंक दोबारा खुल गया। ये एक लापरवाही थी।
जी। उसके बाद कपूरथला का ही एक पंजाब ग्रामीण बैंक है जहां पे एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया था और उसके बाद 6 लोग पॉजिटिव आ गए। जी। इसी तरह विधायक राणा गुरजीत सिंह के अपने निजी जो सेक्रेटरी थे उनका पॉजिटिव आना और उनके बाद उनके साथ रहने वाले एक पूर्व काउंसलर और नगर पालिका के पूर्व प्रधान उनका पॉजिटिव आना और उनके बाद उनके परिवार का पॉजिटिव आना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लगातार लापरवाहियां कहीं ना कहीं हो रही हैं। जैसे पंजाब सरकार निर्देश दे रही है, मिशन फतेह भी चलाया गया है और भी कई तरह की बातें आ रही हैं सामने, लेकिन उन सबका जो है पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा और ये सब जमीनी स्तर पे बिल्कुल सुकेत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात की जाए, पंजाब में किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज हैं अलग अलग जिलों में? कपूरथला की बात करता हूँ तो कपूरथला में आइसोलेशन सेंटर जरूर है, लेकिन आइसोलेशन सेंटर अब जो है वो इतने ज्यादा सक्रिय नहीं है। जितने भी मरीज पॉजिटिव आते हैं आइसोलेशन सेंटर में उनको जलंधर शिफ्ट कर दिया जाता है। और मेरे कुछ निजी दोस्त थे जो इस आइसोलेशन सेंटर में गए भी थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि जो सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो बाहर ही रहते हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं वो 1-2 बार अंदर आके मरीजों को देखते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं। खाने की बात की जाए अगर उनको सिविल अस्पताल की ओर से या सरकार की तरफ से खाना जो है वो उनको एक निजी संस्था जो खाना 3 टाइम का खाना जो वहाँ प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो हम बात करें क्वारंटाइन सेंटर की, क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों से आज भी 800 रुपया पर हेड लिया जा रहा है। सिर्फ उनको जो है खाना पानी और उनका जो कपड़े वगैरह धोने का फैसिलिटी जो दे रही है उस चीज का सरकार 800 रुपया ले रही है। अगर बात करें, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के बॉर्डर की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त खतरनाक बात है कि दिल्ली से लगातार जो मरीज हैं वो पंजाब में आ रहे हैं। पंजाब के बॉर्डर से मेरे एक दोस्त कहीं ना कहीं सुकेत क्या कहा जा सकता है कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते पंजाब सरकार की तरफ से ये ई रजिस्ट्रेशन भी लागू किया गया है। तमाम अपडेट के लिए सुकेत बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पंजाब में जो मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया, उसकी 2 वजहें हैं। एक वजह है लोगों की लापरवाही और दूसरी वजह है कि जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली से पंजाब जो लोग आ रहे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ज्यादातर वो मामले बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पंजाब में मामलों में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह यही है कि लोग या तो लापरवाही बरत रहे हैं या फिर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में पीसीएस रैंक के 9 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पंजाब में कोरोना की जद में पीसीएस अधिकारी 9 पीसीएस रैंक के 9 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पंजाब में 2 एडिशनल डीसी और 5 एसडीएम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 के टेस्ट में इनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं। लगातार पंजाब में जहां एक तरफ इजाफा होता जा रहा है कोरोना संक्रमितों का, वही 2 एडिशनल डीसी और 5 एसडीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीसीएस रैंक के 9 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार पंजाब में जो आंकड़ा बढ़ रहा है, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले अपने संवाददाता से बात की थी तो उन्होंने बताया कि जो लोग खास तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, यहाँ पे जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ये एक वजह है। दूसरी तरफ जो हमारे पुलिस अधिकारी लगातार लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है, जो दिन रात एक करके सेवा करते हैं। तो इसी के चलते 2 एडिशनल डीसी और एसडीएम 5 एसडीएम भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार पंजाब में जो इजाफा देखने को मिल रहा है वाकई चिंता का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें रिकवरी रेट की, तो पंजाब में भी ओवरऑल रिकवरी रेट काफी अच्छा है। हालांकि 6,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन रिकवरी रेट पर अगर नजर मारी जाए तो काफी ज्यादा अच्छा रिकवरी रेट पंजाब में है। 70% रिकवरी रेट है। वहीं ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीसीएस रैंक के 9 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पंजाब में। जिसमें से कि 2 एडिशनल डीसी और 5 एसडीएम हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड-19 के टेस्ट में इनके सैंपल पॉजिटिव आए थे।
वहीं पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, इसके बावजूद कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटियाला में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को कोविड-19 केयर में शिफ्ट कर दिया गया है। पटियाला में 45 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। लगातार पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमितों को कोविड-19 केयर सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है हालांकि, और रिकवरी रेट भी पंजाब में अच्छा है। लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छा है। लोग रिकवर भी कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन चिंता का विषय यहाँ पर यही है कि जो मामलों में इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर चाहे प्रदर्शनों की बात की जाए, जैसे कि बीते दिन हमने तस्वीर देखी थी जिसमें कि कई प्रदर्शनकारी एक साथ इकट्ठा खड़े थे, बहुत कम लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। भीड़ भाड़ में इकट्ठे हो जाते हैं लोग और कोई भी उनकी तरफ से प्रिकॉशन नहीं लिया जाता, पूरी लापरवाही बरती जाती है, जिसके चलते ये वायरस जो है फैलता है, ये इन्फेक्शन जो फैलता है, और इसी के चलते लगातार मरीजों की गिनती में इजाफा होता जा रहा है। सो बेहतर होगा कि अगर आप कामकाज पर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, खास तौर पर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन कर रखें, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है तो आपको तमाम प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ना होगा। और वायरस कब तक जाएगा, इसकी वैक्सीन कब तक आएगी, इसके बारे में भी अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, तो आपको प्रिकॉशंस लेकर चलना है। सो इस वायरस से डरना और घबराना नहीं है, इससे लड़ने के लिए आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लेकर चलना है। और अगर पंजाब की बात की जाए अब, तो लगातार मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं। 6,945 पार हो चुकी है संख्या, लेकिन रिकवरी रेट भी पंजाब में अच्छा है। सो बेहतर होगा अगर आप में कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें, ताकि इस वायरस से आसानी से बचा जा सके, अर्लियर स्टेजेस में ही इससे मुक्ति आपको मिल सके। हालांकि संक्रमितों को कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। पटियाला में लगातार 45 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो पंजाब में मुकम्मल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और रिकवरी रेट भी अच्छा है। वहीं फिरोजपुर के केंद्रीय जेल से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। लगातार फिरोजपुर की केंद्रीय जेल विवादों में है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अब तलाशी के दौरान गैंगस्टर कैदी से मोबाइल फोन मिला है। जेल अधिकारियों की शिकायत पर मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गैंगस्टर कैदी पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है फिरोजपुर केंद्रीय जेल से, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और कई बार कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामले बार बार फिरोजपुर केंद्रीय जेल से सामने आते हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर क्यों जेल प्रशासन सख्ती नहीं बरत रही है, क्यों इस तरह से बार बार या तो नशा सामग्री बरामद होती है जेल से, या फिर मोबाइल फोन बरामद होते हैं, सिम चार्जर बरामद होते हैं, जो कि वाकई ही चिंता का विषय है। एक जेल जहाँ पर पूरी सख्ती बरती जाती है, जहाँ पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है, वहाँ पर इस तरह की वारदात होती है। कभी कोई बाइक सवार अंदर मोबाइल सिम या फोन फेंक देता है, और अब इस बार एक बार फिर से गैंगस्टर कैदी से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तलाशी के दौरान गैंगस्टर कैदी से मोबाइल फोन बरामद हुआ है और इस पर पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। जेल अधिकारियों की शिकायत पर मोबाइल फोन मिला है, लेकिन यहां पर सवाल निशान यही है कि आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है। बार बार फिरोजपुर केंद्रीय जेल से इस तरह के मामले जरूर सामने आते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर एक्शन जेल प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में केंद्र सरकार के बिजली एक्ट संशोधन बिल का विरोध तेजी से हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद बीजेपी के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने प्रस्तावित बिजली विधेयक 2020 का भी विरोध किया है। इससे पहले कांग्रेस और आप इसका विरोध कर रही थी। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे बिजली मंत्री को प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 को आगे ना बढ़ाने का निर्देश दें, क्योंकि यह विधेयक राज्य के संघीय अधिकारों के खिलाफ है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि यह संशोधन राज्यों के अधिकारियों पर थोपा गया है और संघवाद के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। राज्य के अधिकारों से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। इसी के साथ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में राज्यों को सब्सिडी देने और क्रॉस सब्सिडी देने पर रोक लगाई गई है। ये समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है। यदि विधेयक पास हो जाता है
तो समाज के विभिन्न वर्गों को रियायती बिजली या मुफ्त बिजली देने वाली कई कल्याणकारी योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। पंजाब में किसानों, एससी वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फ्री बिजली दी जाती है। तो बिजली संशोधन बिल का विरोध किया गया है सुखबीर बादल की तरफ से। वहीं शिरोमणि अकाली दल के बिजली संशोधन बिल का विरोध करने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने सुखबीर बादल के स्टैंड पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पर सुखबीर सिंह बादल जी का अज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ करना ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਪ ਮੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ because of their इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे बिजली संशोधन बिल को लेकर आखिर इतना हल्ला, इतना विरोध क्यों हो रहा है? बिल्कुल तरन दस दी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है। जो बिजली बिल 2020 संशोधन बिल जो केंद्र सरकार वालों पास किया गया उस दे रिलेटेड जी है चिट्ठी लिखी है सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि जो संशोधन बिल 2020 बिजली का लैके आए ने वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो स्टेट नूं जिहड़े लोकां नूं जिहड़े सबसिडियां दित्तियां जांदियां, चाहे वो किसानां नूं दित्ती जाए चाहे वो गरीब वर्गां नूं दित्ती जाती है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिल्कुल नकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शिरोमणि अकाली दल सरकार में सहयोगी पार्टी है, तो ऐसे में शिरोमणि अकाली दल की जो अपील है उसको किस नजरिए से देखा जाए? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਬੰਧਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ कुछ कोई भी कोई आधार नहीं है इस चीज़ का, सिर्फ चिट्ठियां दी जी गल है खत्म हो जाती। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिरोमणि अकाली दल का बिजली संशोधन बिल के खिलाफ विरोध किया जा रहा है उनकी तरफ से। आपको बता दें कि पीएम मोदी से बिल वापस लेने की बात सुखबीर बादल की तरफ से की गई है। वहीं तरनतारन के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जरिए करोड़ों रुपए की धांधली का वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ी का आरोप बैंक के ही 3 कर्मचारियों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक ओबीसी बैंक के 3 कर्मचारियों ने एक अखबार में इश्तेहार के जरिए एक नीलामी का फर्जी टेंडर निकाला और शहर के ही एक शख्स को इस जाल में फंसा लिया। पीड़ित शख्स से 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी की गई। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बैंक के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें बैंक के 3 कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। तीनों कर्मचारियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नीलामी का फर्जी टेंडर निकालकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल तीनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तरन तारण का ये मामला।
निजी बैंक के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बैंक के ही 3 कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। वहीं जगरांव की एडीसी नीरू कतियाल कोरोना की चपेट में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एडीसी नीरू कतियाल का दफ्तर सैनिटाइज करके सील कर दिया है और उनके संपर्क में आने वाले 15 लोगों के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। वहीं जगरांव के सिविल अस्पताल के एसएमओ सुजीवन कक्कड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बिना काम से सरकारी दफ्तरों में ना जाएं और सरकारी हिदायतों की पालना करते हुए इस कोरोना की चेन को तोड़ने में अपना योगदान दें। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਏਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। कैमरामैन मुकुल के नाल हेमराज बब्बर। वहीं पंजाब में टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में संगरूर के मसुआना साहब के बहादुरपुर में प्रशासन और किसानों के सहयोग से मॉक ड्रिल की गई। कृषि विभाग के एग्रीकल्चर चीफ डॉक्टर जसविंदर पाल सिंह ग्रेवाल ने बताया कि टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसानों से अपील की गई है कि उनके पास जितने भी पानी के टैंक हैं या स्प्रे करने वाले बड़े पंप हैं उनको पानी से भरकर रखें ताकि टिड्डियों पर हमला किया जा सके। पंजाब में टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अलर्ट वहाँ पर जारी कर दिया गया है और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मॉक ड्रिल भी वहाँ पर किया गया ताकि अगर इस तरह का खतरा यहाँ पर होता है तो उससे आसानी से लड़ा जा सके, क्योंकि आपको बता दें कि टिड्डी दल का आतंक कई जगह पर देखने को मिला है जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पंजाब भी पूरी तरह से अलर्ट है। पंजाब में भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और प्रशासन की तैयारी है। वहीं मानसून शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां खड़ी होने लगी हैं। लिहाजा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो चुका है। कुल्लू जिला प्रशासन ने इस भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध में जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के इंजीनियर्स को पहले ही मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। दरअसल भारी बारिश के दौरान यहाँ से भूस्खलन, पत्थर गिरने जैसी घटनाएं अमूमन पेश आने लगी हैं। लिहाजा लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। बारिश के दौरान यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने भी 10 और 11 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में सुरक्षा और एहतियात के कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से 10 और 11 जुलाई को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ हिस्सों में काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते प्रशासन की तरफ से जिला वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये अपील की गई है कि लोग नदी नालों के समीप ना जाएं, क्योंकि उनमें जल स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ज़्यादा अभी बाहर ना निकलने दें। जो प्रवासी मजदूर हैं या जो नदी नालों के किनारे रहते हैं वो लोग भी सतर्क रहें। जो जिला के लोग हैं वो ऐसे अगर कोई पर्यटक हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं उनको भी सतर्क करें कि नदी नालों के समीप ना जाएं। मॉनसून के समय में जिला में लैंडस्लाइड्स की संभावना भी बढ़ जाती है, तो रात को ट्रैवल करने से और ड्राइव करना अवॉइड करें और हिल साइड की तरफ सावधानी से आप चलें
ताकि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी खतरा रहता है, तो उसमें पूरी सावधानी रखें। तो मानसून के चलते जिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कोरोना का कहर पंजाब, हिमाचल और पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तमाम प्रिकॉशंस लेके चलें। इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है और इससे लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।